बाबा बागेश्वर के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से कई खेमों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इस वक्त अगर सबसे ज्यादा हड़कंप कहीं है तो वो है कट्टरपंथियों का खेमा। बागेश्वर धाम में न सिर्फ हिंदू बल्कि ईसाई और मुस्लिम भी हाजिरी लगा रहे हैं। मुस्लिमों का बागेश्वर धाम जाना कई मौलानाओं को रास नहीं आ रहा है। उन्होंने एक नया फरमान सुना दिया है। आगरा के मौलाना का एक बड़ा बयान आया है, बागेश्वर धाम से मुसलमान दूर रहें। आगरा मस्जिद के प्रबंधक का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री देश तोड़ने की बात करते हैं। आगरा के एक मौलाना है, उनकी तरफ से बयान आया है कि बागेश्वर धाम से जो मुसलमान हैं वो दूर रहें। आगरा मस्जिद के प्रबंधक का यह आरोप है। के लिए कार मरते दम तक करते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हमने कहा जनमत और बहुमत से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो विवाद छिड़ जाता है। भारत के अंदर की अखंडता न खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक। भारत के अंदर की अखंडता न खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक। बागेश्वर बाबा जब घर वापसी का अभियान चलाते हैं तब भी विवाद छिड़ जाता है। जो भोले वाले लोग चले गए थे उन्हें समझ आया तो उन्होंने घर वापसी की, और इसकी आवश्यकता प्रत्येक संत के द्वारा है और प्रत्येक हिंदू सनातनी के द्वारा इस कार्य को करने की वर्तमान में आवश्यकता है। और बागेश्वर बाबा के दरबार में जब कोई श्रद्धालु मुस्लिम होता है तब भी विवाद छिड़ जाता है। इस बार विवाद छेड़ा है आगरा मस्जिद के प्रबंधक मोहम्मद शरीफ काले ने। दरअसल आगरा मस्जिद के प्रबंधक मोहम्मद शरीफ ने बागेश्वर बाबा पर देश तोड़ने की बात का आरोप लगाया है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना हुआ है उसको ख़त्म करने की बात कहते हैं। इसीलिए हमने जो है अब अपील की है मुसलमान भाइयों से कि ऐसे लोगों की सभाओं में या ऐसे लोगों के किसी भी प्रोग्राम में शामिल न हो जो देश में नफरत फैलाने की बात कर रहा हो, हिंदू मुसलमान भाई को लड़ाने की बात कर रहा हो। ऐसे लोगों के कभी भी ना साथ दें और ना हिंदू भाई साथ दें ऐसे लोगों का। आगरा के मौलाना मोहम्मद शरीफ का मानना है कि देश में धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारा है उसे खत्म करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने सभी मुसलमानों से उनके कार्यक्रमों से दूर रहने के लिए कहा। साथ ही साथ मोहम्मद शरीफ ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भारत सरकार से कार्रवाई की भी मांग की। मैं देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से अपील करता हूं तो जो देश के अंदर नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का ये नया तराना नहीं है। हिंदू और सनातन धर्म की रक्षा करते करते बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कई बार घोषणा की है। कुछ दिन पहले बाबा ने सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर नया नारा गढ़ा और कहा कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हम भी संविधान के खिलाफ हैं क्या? हमने कोई संविधान के खिलाफ बात बोली है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब भारत के परिवर्तन प्रगति का नियम है, भारत का 1/3 लोग भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, मस्तक पर तिलक लगाएगा तो संविधान में सुधार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और अब बाबा का मिशन धर्म वापसी कई लोगों के लिए सिर का दर्द बनता जा रहा है, लेकिन बाबा कहीं से भी अपने इरादों से पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। बस और गाड़ियों में भरकर बागेश्वर धाम पहुंच रहे सैकड़ों लोगों का ये जत्था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के घर वापसी अभियान का हिस्सा है। बागेश्वर धाम का दावा है कि इन लोगों ने मजबूरी में धर्म परिवर्तन किया था। माना जा रहा है कि इन सभी लोगों की सनातन में वापसी होगी। 300 ऐसे लोगों का जत्था सागर से बागेश्वर धाम पहुंचा, जिनमें से अधिकांश महिसी समुदाय से जुड़े हैं। ये सभी लोग 4 बस और 2 कार से बागेश्वर धाम पहुंचे। बाबा बागेश्वर घर वापसी अभियान पहले भी चलाते रहे हैं और इसे जोर शोर से चलाने के लिए पूरी कोशिश में लगे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के रायपुर दरबार की ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। जहां मुस्लिम महिला रो रो कर अपनी दर्द बताती रही,
और फिर वहां कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल दरबार में पहुंची एक मुस्लिम महिला सुल्ताना बाबा बागेश्वर की इतनी बड़ी मुरीद बन गई कि उसने भरे मंच से सनातन में वापसी का ऐलान कर दिया। सनातन धर्म में वापसी के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने महिला को नया नाम दिया। सुल्ताना हिंदू धर्म में लौटने के बाद शुभी नाम से जानी जाएगी। इसी दरबार में उड़ीसा के 3 लोगों ने भी घर वापसी का ऐलान किया तो मंच से ही बागेश्वर बाबा ने सबका दिल खोलकर स्वागत किया। बाबा बागेश्वर न सिर्फ घर वापसी कार्यक्रम जोर शोर से चला रहे हैं बल्कि सनातन और हिंदू राष्ट्र पर हुंकार भी भर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर दिया हिंदू राष्ट्र का सपना जल्दी पूरा होगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये विदेश प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। ये वैसे ईसाई हैं लेकिन सनातन को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि विदेशी भी चाहते हैं कि एक राष्ट्र तो ऐसा हो जहां हिंदुत्व के साथ गौरव के साथ जातिवाद को अलग रख के हम कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। इसलिए हमारा ये मांग सरकार से नहीं है, अपने इष्ट से और संतों के चरणों से प्रार्थना है और कोई अगर सपोर्ट करता है तो स्वागतम। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की हुंकार और घर वापसी अभियान पर सियासी गलियारों में भी हलचल है। लेकिन बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र वाला संकल्प और घर वापसी अभियान वक्त के साथ साथ और मजबूत होता नजर आ रहा है। बैनर लेके आए जी बाबा करो भैया, अब न्यूज वाले देख लो, हम नहीं कह रहे, देखो बात।